सभी मेरे प्यारे बच्चों को आज की इस संस्कृत कक्षा में उनका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा विचार किया कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, विश्व है, ये जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ये कैसे चलते हैं और ये कितने वर्ष पुराने हैं और इनका क्या विज्ञान है? तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही ज्ञान और उसको बताने वाले जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आदि जो थे, उनके बारे में हम आज पढ़ने जाएंगे। और आज मैं लेकर के आया हूँ कक्षा 8 की जो संस्कृत है, उसका दूसरा पाठ कालज्ञो वराह मिहिरः। इनके बारे में हम जानेंगे। ये एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने काल की गणना के बारे में, कालज्ञो यानी काल का जो ज्ञाता है, वराह मिहिरः, वराह मिहिर जी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी ध्यान से पढ़ेंगे। अस्ति उज्जैन्याः निकटे कपित्थ अर्थात कायथा नामाख्यो ग्रामः। उज्जैनी के पास में अस्ति यानी है, अस्ति अर्थात है, क्या है? उज्जैनी के निकट, उज्जैन जो वर्तमान में है, जहाँ पर महाकालेश्वर जी का स्थान है, तो ऐसा वह स्थान कपित्थ अर्थात कायथा नामाख्यो ग्रामः, वह कपित्थ नाम का ग्राम है। तत्र आदित्योपासकः, आदित्य उपासक अर्थात सूर्य के उपासक आदित्यदासः नामा कश्चिद् विप्रः प्रतिवसति स्म। कोई आदित्यदास नाम के विप्र वहाँ पर रहते थे। तस्य गृहे, उनके घर में, वराह मिहिरः नामा बालको जायत, बालकः अजायत, क्या हो जाएगा? बालकः अजायत। यहाँ पर जो है तो पूर्व रूप स्वर संधि हम कर सकते हैं। वराह मिहिरः क्या बताया यहाँ पर? उनके घर में, जो आदित्यदास जो थे, उनके घर में वराह मिहिर नाम का एक बालक जन्म लेता है। वराह मिहिरस्य जन्म, उनका जन्म कब हुआ? 499, 499 नवनवति अधिक चतुष्शतके ख्रीस्ताब्दे संजातम। क्या बताया? 499 ख्रीष्टाब्दी में हुआ। बालकः वराह मिहिरः स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्या मध्यगच्छत। क्या बताया? बालकः वराह मिहिरः, बालक वराह मिहिर स्वकीय पित्रा अर्थात अपने पिता से, एव ज्योतिष विद्या का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात ज्योतिष विद्या को उन्होंने पढ़ा। ततः सह पाटलिपुत्र नगरम गत्वा, उसके बाद, ततः अर्थात उसके बाद, सह वह, पाटलिपुत्र नगरम गत्वा पाटलिपुत्र नगर जाकर के, गत्वा अर्थात जाकर के, प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम कृतवान। क्या बताया? पाटलिपुत्र नगर जाकर के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञ जो थे, कौन थे उस समय? आर्यभट्ट। उनसे उन्होंने खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। आगे क्या बताया? तदानीम उज्जयिनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्। उस समय उज्जैनी जो है वह विद्या का प्रमुख केंद्र थी, अध्ययन अध्यापन का जो स्थान था, जिसे हम स्टडी हब कह सकते हैं। तो वह उस समय क्या था? उज्जैनी ही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर विद्या का केंद्र प्रमुख रूप से माना जाता था। उज्जैन्याम गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन। क्या बताया आगे? उज्जैन्याम अर्थात उज्जैनी में, गुप्त वंशस्य संरक्षणे, गुप्त वंश के संरक्षण में अर्थात उनकी देख रेख में, बहुविध कला विज्ञान, बहुविध यानी अनेक प्रकार की जो विधाएं थी, एक्टिविटीज़ जो थी रहती हैं, तो जैसे विज्ञान हैं, और उनके जो सांस्कृतिक केंद्र थे, तो उनके संरक्षण और उनके संवर्धन किसके द्वारा किया गया? गुप्त वंश के संरक्षण में किया गया। विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीन, ठीक है,
संरक्षितानि, उनके संरक्षण में ये सब इन वृद्धि को प्राप्त हुए, अर्थात इनका विकास हुआ। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः, यहाँ पर क्या क्या था, नाना दिग, दिग यानी होता है दिशाएं, तो अनेक दिशाओं से अर्थात चारों दिशाओं से विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म, विद्वानों का समागम यहाँ पर होता था। अतएव वराहमिहिरोपि समाप्यध्ययनम, अर्थात समाप्य अध्ययनम अस्मिन्नेव नगरम समागतः। क्या बताया, अतएव इसीलिए वराहमिहिर भी अपना अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए। वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकश्चासीत्, वराहमिहिर क्या थे, वराहमिहिर वेदज्ञ थे, अर्थात वेदों को जानने वाले थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब वो कैसे थे हम आगे जानेंगे। सः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्, उन्होंने भाग्य के सहारे जो हम बातें करते हैं या अभी भी जो लोग करते हैं कि ठीक है जो भगवान कर देगा, जो भगवान करेगा हम उसी की मानेंगे, या जो हमारे भाग्य में होगा किस्मत में होगा वही होगा, तो उन्होंने इन बातों को दरकिनार करते हुए, इन बातों को न मानते हुए उन्होंने क्या कहा, सह गतानुगतिकतायाः स्थाने, इसके स्थान पर क्या किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात जहाँ पर तर्क युक्त बातें हों, तर्क संगत हों, महत्वम प्रतिपादितमान, उन्होंने इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो महत्व है उसका उन्होंने प्रतिपादन किया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम, ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव के आश्रित, अर्थात अब हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, और उसी तरह जो है अन्य जो ग्रह हैं जैसे बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, ठीक है, और बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, ऐसा नेपच्यून, प्लूटो आदि जो ग्रह हैं ये सब अपनी अपनी परिधि में और अपने अपने काल के हिसाब से वह सब घूर्णन करते हैं, घूमते हैं, और उन्हीं के घूमने से ही ये जितना भी ब्रह्मांड है इसका एक वातावरण जो होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के मनोमस्तिष्क और शरीर पर पड़ता है। तो यहाँ पर वही चीज़ को बताया कि ग्रह नक्षत्र प्रभाव आश्रितम, ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव में आश्रित फलित ज्योतिषम, फलित ज्योतिष, फलित यानी जो निश्चित रूप से होता है, अवश्यंभावी यानी जो 100% ट्रू हो, सत्य हो, ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो भवतो। क्या बताया, फलित ज्योतिष नाम का वह जो शास्त्र है उसका वह उनको बड़ा प्रिय लगता था, तो प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत, उनका जो फलित ज्योतिष है यह सबसे प्रिय और प्रतिपाद्य विषय रहा, अर्थात उनको खगोल के बारे में ज्ञान करना, उसके बारे में जानना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था, बजाय भाग्य के सहारे कोई चर्चाओं को करना या समाज में उसकी स्थापना करना। ऐसा तेन कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति, उनके द्वारा की गई कालगणना क्या है, प्रामाणिकी है, अर्थात उसको लोग मानते हैं, प्रामाणिक तौर पर वह सत्य है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति। क्या बताया, भारत में फलित ज्योतिष के जो प्रथम आचार्य, प्रथम विद्वान वराहमिहिरः एव अस्ति, वराहमिहिर ही हैं। ये जितना जो भी हम काल गणना के बारे में जानते हैं इसको सबसे पहले बताने वाले कौन थे, हमारे वराहमिहिर ही थे। न तत्पूर्वम, उसके पूर्व, न तत्पूर्वम फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते, उसके पहले कदाचित फलित ज्योतिष का जो शास्त्र है भारत में प्राप्त नहीं होता है। एष एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान, इन्होंने ही सबसे पहले प्रतिपादित किया। क्या किया, यत चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति। क्या कहा, इन्होंने ही सबसे पहले प्रतिपादित किया कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वह उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है,
अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। क्या बताया कि यह सूर्य का जो प्रकाश है वह चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण चंद्रमा प्रकाशित होता है। और चूंकि हम सब जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर भी पड़ता है, तो और पृथ्वी घूर्णन करती है, तो जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पृथ्वी के जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसे हम दिन की संज्ञा देते हैं, और जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता है उस समय हम रात्रि की संज्ञा उसे हम देते हैं। और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर भी पड़ता है, तो और चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का चक्कर लगाती है, घूर्णन करता है चंद्रमा, तो उसके अनुपात पर जो प्रतिपदा से और अमावस्या अथवा प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की जो तिथियां होती हैं वो उसी के अनुपात पर होती हैं। तो यहाँ पर जो बताया कि चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का नहीं है अपितु सूर्य के द्वारा वह प्रकाशित है। तो ये बहुत बड़ी वैज्ञानिकता वाली बात वराह मिहिर के द्वारा शुरू से ही बता दी गई थी, जो हम सबको जानना आज भी जरूरी है। आगे चलते हैं। वराह मिहिर के द्वारा, अच्छा उनके द्वारा कुछ ग्रंथ आदि लिखे गए थे जिन्हें हम समझेंगे। कौन कौन से थे? वराह मिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिताः। उनके द्वारा कौन कौन से? बृहत् संहिता, बृहत् जातकम और पंच सिद्धांतिका, ये ग्रंथाः विरचिताः, इन ग्रंथों को उन्होंने विरचित किया, अर्थात उनके द्वारा ये रचे गए, बनाए गए। ये हमको अगर हम लाइब्रेरी में या कोई पुरानी लाइब्रेरी हो उन पर अगर हम इन्हें खोजते हैं तो ये हमें आज भी मिल सकती हैं, और इनका हमें अध्ययन जरूर करना चाहिए। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनम अस्ति। अच्छा, इनमें है क्या? इनमें बताया कि एतेषु ग्रंथेषु, इन ग्रंथों में खगोल विद्या का गूढ़ तत्वानाम, और जो उसके जो गूढ़ तत्व हैं जैसे ग्रेविटी है और उसका गुरुत्वाकर्षण, अर्थात पृथ्वी क्यों घूमती है, कितने डिग्री पर वह सूर्य की तरफ झुकी हुई है, और पृथ्वी पे दिन रात कैसे होते हैं, पृथ्वी पर ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं, आदि ये जितना भी ज्ञान है, गूढ़ रहस्य है, ये सब उसमें प्रतिपादित किया गया है। अनेन न केवलम खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः। क्या बताया? इनके द्वारा न केवल खगोल तत्वानाम, अर्थात खगोल तत्वों का निरूपण किया गया, अपितु पृथ्वी का जो गोलकत्व है, अर्थात इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं अपितु पृथ्वी गोल है। अब चूँकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, हमारी दृष्टि कम है, जो हम इस दृष्टि से देख पाते हैं, तो हमें यह चपटी प्रतीत होती है। किंतु जब हम किसी वायुयान से या किसी ऐसे ऊंचे स्थान से हम देखें तो पृथ्वी का आकार हमें वही गोल दिखाई देगा, जो कि वास्तव में है। तो यहाँ पर वही बताया, और उसके गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को, पर्यावरण विज्ञानम, पर्यावरण का जो विज्ञान है उसको उन्होंने बताया, जल विज्ञानम, जल का विज्ञान बताया, भू विज्ञानम अपि, और भू विज्ञान का भी उन्होंने विस्तरेण विवेचितम, विस्तार के साथ विवेचन किया। पादपाः वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिम प्रदर्शयन्ति। क्या बताया उन्होंने? अच्छा, उनका एक और उन्होंने गूढ़ विवेचन किया, उन्होंने तर्क लगाया। क्या कहा? पादपाः वल्मीकाश्च, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पादप होते हैं और छोटे छोटे पौधे होते हैं, और वल्मीकाश्च, हम आप सब देखते हैं कि खेतों में कोई, जिसको हम बमीठी बोलते हैं, तो ऐसा वह जो स्थान होता है जहाँ पर जो मिट्टी लगी रहती है, तो हम और वैज्ञानिक आदि, उनका एक ऐसा सर्वे हुआ कि वहाँ पर उन्होंने देखा तो जल की वहाँ पर उपलब्धता पाई गई। तो ऐसा बहुधा या प्रायः देखा गया है। इति तस्य कथनम आसीत्, उनका यह कथन था। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तदवलंब अन्वेषणम कुर्वन्ति, आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, आज के जो वैज्ञानिक हैं, वो भी
उसी का अवलंबन करके उनके ही जो नियम हैं उनके नियमों का पालन करते हुए वह आज भी अन्वेषण करते हैं अर्थात खोज करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण, अनेक देशों में घूमते हुए, परिभ्रमण अर्थात घूमते हुए, स्वकीय ज्ञान दीप्त्या, खुद के ज्ञान के दीपक के द्वारा, स्वकीय ज्ञान दीप्त्या, ज्ञान के दीपक के द्वारा, दैदीप्यमान जो प्रज्वलित, जिन्होंने स्वयं प्रकाशित होकर के, स्वयं ज्ञान को अर्जित करके और कठोर तपस्या करके, अर्थात उन्होंने इतना बृहत अध्ययन किया जो हमारे लिए, समाज के लिए, इस विश्व के लिए एक धरोहर के रूप में है। तो ऐसा वह जो दैदीप्यमान 587 587 87 पंचशतम 87 पंचशतम ख्रिस्ताब्दे सह दिवंगतः, 587 में, ठीक है, 587 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, यह दिवंगत हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयम अपि सरलम प्रस्तुतवान। क्या बताया, स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन, स्वयं के विस्तृत ज्ञान के द्वारा उन्होंने खगोल जैसे गहन विषय को, ऐसा विषय जो लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है या उसमें उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसको भी उन्होंने इतना सहज, सरल और बोधगम्य बनाया कि और उसको प्रस्तुत किया ताकि सब लोग समझ पाएँ। तो यहाँ पर वही बताया कि गहन विषयम अपि, इतना जो गहन विषय था उसको भी सरलम प्रस्तुतवान, उन्होंने बड़ी सरलता से प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महारणवम, ज्योतिष विद्या के इस महारणव अर्थात इस समुद्र को तैरने के लिए, तरतुम यानी तैरने के लिए, तुम प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तरतुम, खादितुम, पठितुम, ऐसा खाने के लिए, पढ़ने के लिए, गंतुम अर्थात जाने के लिए। तो क्या बताया, ज्योतिष विद्या महारणवम तरतुम, ज्योतिष विद्या के इस महारणव को तैरने के लिए, तस्य ग्रंथाः, उनके जो ग्रंथ हैं, नौका इव संति, नौका के समान हैं। अर्थात अगर हमको यह जो खगोल शास्त्र है इसका ज्ञान करना है, ज्योतिष का ज्ञान करना है, तो ये जो ऊपर ग्रंथ आदि बताए गए हैं, बृहत संहिता, बृहत जातकम, पंच सिद्धांतिका, इन ग्रंथों के माध्यम से हमें सब बोधगम्य हो सकता है। सह महान कालज्ञ आसीत, वह बहुत महान कालज्ञ थे। ज्योतिर्विद्यायां तु वराहमिहिरः तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत। क्या बताया, ज्योतिष विद्या में तो वराहमिहिर, तिमिरनाशक अर्थात तिमिर यानी होता है अंधकार, तो तिमिर को नाश करने वाला कौन, सूर्य। तो ज्योतिष विद्या में वराहमिहिर सूर्य के समान थे, जो अज्ञानता को दूर करने में सामर्थ्यवान थे। तो इस प्रकार से हमारा यह जो पाठ है ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं ये आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। जिन लोगों को इस वीडियो में कुछ पूछना हो तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को आप लोग इसे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।